हमारे जीवन में मंत्रों का व्यवहार अक्सर असंगत ढंग से किया जाता है। बिच्छू ने काट लिया तो उसका मंत्र है, सर्प ने डस लिया उसका मंत्र है, भूत प्रेत भगाने के लिए भी मंत्र हैं। लेकिन हकीकत में मंत्र होता क्या है? मन नात तारयेत जस्तु सह मंत्र परिकीर्तिता। जो मन को त्राण दिलाता है, मुक्त करता है, मोक्ष दिलाता है, वह मंत्र होता है। मन नात तारयेत, मंत्र भी एक त्राण का मंत्र होता है, एक परित्राण का मंत्र होता है। त्राण का मंत्र, अब जैसे किसी को सर्प ने डस लिया उसका मंत्र है, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया उसका मंत्र है। वह कितनी देर के लिए काम करेगा? बिच्छू ने डंक मारा, मंत्र से उसका प्रभाव खत्म हुआ, लेकिन फिर बिच्छू डंक नहीं मारेगा ऐसा नहीं है। फिर बिच्छू के प्रभाव में आएंगे, फिर बिच्छू डंक मारेगा, फिर दर्द होगा। यह हुआ टेम्परेरी, कुछ समय के लिए समाधान। और जो परित्राण का मंत्र होता है वह परमानेंट समाधान करता है। अब जैसे किसी को भूख लगी है, आपने उसे भोजन करा दिया, तो भोजन करा दिया तो क्या हुआ? उसकी क्षुधा तृप्त हो गई, अब वह भूखा नहीं रहा। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे भूख लगेगी, तो यह हुआ त्राण। कुछ समय के लिए उसको त्राण दे दिया, भूख से त्राण दे दिया। और परित्राण होता है कि परमानेंट समाधान, जैसे उसके भोजन की ऐसी व्यवस्था कर दी कि वह हमेशा खाता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी परम पुरुष मानव शरीर में आते हैं तो मनुष्य के त्राण के लिए नहीं, परित्राण के लिए। तो मंत्र भी परित्राण का होना चाहिए। और जो परित्राण का मंत्र होता है वह परम पुरुष जो महाकौल होते हैं वह सिद्ध करते हैं। क्योंकि अगर कोई महापुरुष किसी मंत्र को सिद्ध करता है तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति 500 वर्षों के लिए होती है। और जब परम पुरुष महाकौल किसी मंत्र को, किसी विशेष शब्द को सिद्ध करते हैं तो उसमें आध्यात्मिक स्पंदन, आध्यात्मिक शक्ति अनंत समय के लिए होती है। और परम पुरुष जो महाकौल हैं वो परित्राण के मंत्र को सिद्ध करते हैं। एक विशेष शब्द को, सारे शब्द मंत्र नहीं होते हैं, किसी विशेष शब्द में वह अपनी आध्यात्मिक एनर्जी भर देते हैं, वह मंत्र हो जाता है, वह परित्राण का मंत्र होता है, वह सिद्ध महामंत्र होता है। वह सिर्फ महाकौल ही निर्मित कर सकते हैं। महाकौल जैसे सदाशिव, श्री कृष्ण, श्री श्री आनंद मूर्ति, ये महाकौल हैं। इनमें ही सिद्ध महामंत्र देने की, निर्मित करने की क्षमता है। कौल वो होते हैं जो महाकौल की कृपा से
धर्म साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कौल होते हैं। और महाकौल स्वयं परम पुरुष होते हैं, तारक ब्रह्म होते हैं। तो उस मंत्र में बहुत शक्ति होती है, एक शब्द में ही बहुत शक्ति होती है। तो अब सोचिए कि जिस शब्द में, किसी विशेष शब्द में अगर परम पुरुष महाकौल अपनी आध्यात्मिक एनर्जी भर दें, उसे मंत्र बना दें, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। एक बार एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद मंत्र शक्ति पर बोल रहे थे, तो एक प्रोफेसर खड़े हुए और बोले, स्वामी जी, आपके पास क्या प्रूफ है कि मंत्र में शक्ति होती है, क्या आप साबित कर सकते हैं। तो विवेकानंद ने कहा, यू इडियट, शट अप, सिट डाउन। इतने सारे लोगों के बीच में एक प्रोफेसर को डांट दिया। प्रोफेसर का चेहरा सूख गया। विवेकानंद मुस्कुराए, बोला, देखा, एक साधारण शब्द ने तुम्हें हिला दिया है। अब सोचो कि जब कोई विशेष शब्द में परम पुरुष अपनी आध्यात्मिक शक्ति भर के उससे मंत्र बना देते हैं, तो उसमें कितनी शक्ति होगी, वो क्या करता होगा। यही है मंत्र शक्ति का परिचय। तो महाकौल जब किसी विशेष शब्द में अपनी आध्यात्मिक एनर्जी भर के उसे सिद्ध महामंत्र बना देते हैं, वह सिद्ध महामंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म साधना में उपयोगी होता है। वही सिद्ध महामंत्र मनुष्य को मुक्त कर सकता है, साधक को मुक्ति मोक्ष तक पहुंचा सकता है। यह हुआ मंत्र। इसलिए साधारण मंत्र मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए मंत्र का सिद्ध होना आवश्यक है। वो सिद्ध महामंत्र महाकौल द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो आनंद मार्ग की साधना में जो राजाधिराज योग की साधना है, इसमें महाकौल श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सिद्ध महामंत्र का प्रयोग किया है, सिद्ध महामंत्र दिया है। इस साधना पद्धति में सबके संस्कार के अनुसार उसका एक अपना इष्ट मंत्र होता है, इष्ट चक्र होता है। वह जब साधना करता है तब उसका जो जीव भाव है, जो सुषुप्तावस्था में वह जागृत होता है, उसे दीक्षा कहते हैं। दीप ज्ञानम जतो दद्यात् कुर्यात् पाप क्षयम ततः तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतंत्रस्य सम्मता। जब मनुष्य की दीक्षा होती है, दीक्षा का अर्थ है दीप ज्ञानम, इसका दीप ज्ञानम का दी और कुर्यात पाप क्षयम, क्षयम का छा मिलकर दीक्ष होता है। दी प्लस छ और स्त्रीलिंग होने के कारण दीक्षा हो जाता है। तो जब दीक्षा होती है, स्वयं महाकौल जब किसी मनुष्य को, जब किसी साधक को किसी आचार्य के माध्यम से, आचार्य के शरीर के माध्यम से दीक्षा देते हैं, जब महाकौल किसी आचार्य के शरीर के माध्यम से चाहे डायरेक्ट किसी को दीक्षा देते हैं,
तो उस समय क्या होता है, उसका दीप ज्ञान होता है, दीपक जलता है, पहला मंत्राघात होता है। मंत्राघात कैसे होता है, जब वह मंत्र का प्रयोग करता है। मंत्र का प्रयोग करने से जो जीव भाव है, जो सुषुप्तावस्था में है, जो दैवी शक्ति है, हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो मल द्वार से 2 उंगली ऊपर रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती, वहां पर मूलाधार चक्र होता है, वहां जीव भाव सुषुप्तावस्था में है, कुल कुंडलिनी सुषुप्तावस्था में है, दैवी शक्ति सुषुप्तावस्था में है। तो जब मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें आघात होता है, उसमें चोट लगती है, तो जो सुषुप्तावस्था दैवी शक्ति सोई हुई है वह जगती है। और महाकौल जब अपने प्रयास से कुल कुंडलिनी या सुषुप्त दैवी शक्ति को ऊपर उठाते हैं, शिवत्व की ओर ऊपर उठाते हैं, शंभुलिंग की ओर ऊपर उठाते हैं, सहस्रार चक्र की ओर ऊपर उठाते हैं और वहां पहुंचाते हैं, उस क्रिया का नाम है पुरस्चरण। और महाकौल जिस मंत्र से यह क्रिया करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, उस मंत्र को कहते हैं मंत्र चैतन्य। तो मंत्र के 2 भाग हुए, एक मंत्राघात और दूसरा मंत्र चैतन्य। इसलिए मंत्र का सिद्ध होना बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि चैतन्य रहिता मंत्र प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम फलम नैव प्रेक्षन्ति लक्ष्य कोटि जपे रवि। जिस मंत्र में चैतन्य नहीं है, शक्ति नहीं है, सिद्ध मंत्र नहीं है, उस मंत्र में कोई प्रभाव नहीं होता है। उस मंत्र को लाखों करोड़ों बार जपते रहिए, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए सिद्ध महामंत्र महाकौल द्वारा सिद्ध होना चाहिए, उनके द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो जब दीक्षा होती है तो क्या होता है, एक दीपक, जब हमारा मूलाधार चक्र से जीव भाव या कहें सुषुप्त दैवी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है, तो एक दीपक टॉर्च जो काम करता है, दीक्षा टॉर्च का काम करता है, प्रकाश दिखाता है, क्योंकि अंधेरा रास्ता है, घनघोर अंधकार है। और उस घनघोर अंधकार में यह जो सुषुप्त दैवी शक्ति दीपक के सहारे, दीपक के माध्यम से ऊपर की ओर उठती है, तब क्या होता है, जो हमारा प्रारब्ध है, संस्कार है, संस्कार माने जो हमने कर्म किया, उसका फल हम नहीं भोगे। तुरंत भोग लिए तो वहीं खत्म हो गया, और जो हमने कर्म का कर्म फल नहीं भोगा, वह बचा हुआ है, तो वह हो गया संस्कार, प्रारब्ध। कई जन्मों का प्रारब्ध बचा हुआ है। और यह प्रारब्ध तब क्या करता है, खोता है, दग्ध होता है, जल जाता है। जो संस्कार है, जब उस दीपक, वह दीपक ऊपर की ओर चलता है, कुल कुंडलिनी के साथ, जीव भाव के साथ,
सुषुप्त दैवी शक्ति ऊपर उठती है, तो जो प्रारब्ध संस्कार हैं, कर्म का कर्म फल जिसे भोगा नहीं गया, उसे दग्ध कर देती है, जलाकर राख कर देती है। उसी को कहते हैं दग्ध बीज। सारा जो बीज है जल के राख हो गया, संस्कार खत्म हो गया। यह हुआ दग्ध बीज। तो दीक्षा के माध्यम से मनुष्य जो है, दीक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने सारे संस्कारों को क्षय कर सकता है, जला सकता है, जलाकर राख कर सकता है और मुक्त हो सकता है, वह दग्ध बीज बन सकता है। और यह राजाधिराज योग की दीक्षा के माध्यम से ही संभव है, बहुत तेजी से, क्योंकि इसमें साधक की गति बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि इसमें उसके संस्कार के अनुसार उसका इष्ट चक्र होता है, उसके संस्कार के अनुसार उसका इष्ट मंत्र होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी कोई इष्ट मंत्र इष्ट चक्र दे दिया गया। आचार्य दक्ष आचार्य लोग जानते हैं किस व्यक्ति का क्या संस्कार है, इसको कौन सा इष्ट चक्र और कौन सा इष्ट मंत्र इसके लिए उपयोगी है, कौन सा सिद्ध महामंत्र इसके लिए उपयोगी है। तो दक्ष आचार्य महाकौल के माध्यम से, या कहें महाकौल उस दक्षाचार्य के माध्यम से उसे इष्ट मंत्र और इष्ट चक्र देते हैं। यही दीक्षा का प्रोसेस होता है। दीक्षा के प्रोसेस में सब कुछ बताया जाता है। और राजाधिराज योग की जो दीक्षा होती है, उसी में मनुष्य अपने अभुक्त संस्कार को, अपने प्रारब्ध को बहुत तेजी से दग्ध कर सकता है, दग्ध बीज बन सकता है, जलाकर राख कर सकता है, संस्कार मुक्त हो सकता है। तो दीप ज्ञानम जतो दद्यात कुर्यात पाप क्षयम ततः तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतंत्र सम्मता। सभी तंत्र यही मानते हैं